आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। वो क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। अहमद सईद मिन्हाज साहब, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? जिसमें जी बिल्कुल ऐसे ही आज 25 दिसंबर का दिन है जिसमें कायद-ए-आज़म काइड डे भी है और क्रिसमस भी है, मसीह बिरादरी की ईद भी है आज। तो उस सिलसिले के अंदर आज चीफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी चर्च में गए हैं जो बिल्कुल जीटीयू के सामने है, उसमें कमांडर 10 कोर भी थे और जो कि पिंडी की कोर कमांडर हैं और चीफ आर्मी स्टाफ अपने दीगर स्टाफ ऑफिसर्स के साथ थे। इनका वहां पर जाना बेसिकली जो बैनुल मज़ाहिब एक हमांगी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो जाना जाता है कि जहाँ पे तमाम अक़लियतों को उतनी हकूक़ है जितने मुसलमानों को, जो कि अक्सरियत में उसको उजागर करता है। चीफ आर्मी स्टाफ ने कायद डे के हिसाब से वहाँ पे जो कायद ने अपने खिताब में 1947 में कहा था कि तमाम लोगों को अपने अपने मज़ाहिब को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, तमाम लोग आज़ाद हैं अपने अपने जो है वो मस्जिदों में और गिरजों में और मंदिरों में जाके अपनी उसी तरह इबादत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। तो एक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है मुसलमान और अक़लियतें जो है वो मिलकर पाकिस्तान की तरक्की की तरफ कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो चीफ आर्मी साहब ने उसका भी अदा किया कि इंशाअल्लाह ताला अक़लियतें जैसे पहले यहाँ पे आज़ादी से रह रही थी अब भी उसी तरह रहेंगी, उनके बराबर के हकूक हैं। और साथ साथ उन्होंने मसीह बिरादरी के थ्रू इस डे को इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि जो प्रोपेगेंडा इसका पाकिस्तान में चल रहा है, जहाँ पे दुश्मन मुल्क चाहते हैं कि अक़लियतों को जो है वो मुसलमानों के साथ लड़ाएं, या लसानी या मजहबी या सियासी तौर पर कोई दरारें पैदा करें अदारों के दरमियान और पब्लिक के दरमियान, तो प्रोपेगेंडे को जो है उसको रिजेक्ट करना चाहिए और जो इल्म की बुनियाद पे, जो एक्चुअल नॉलेज और हकीकत की बुनियाद के ऊपर जो है अपने राय कायम करें, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया में बह कर जाएं और दुश्मन के प्रोपेगेंडे के शिकार हों। तो ये बड़ा खुशाइन चीज़ है, क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अगर तमाम पब्लिक एक पेज पर होगी और सिर्फ पाकिस्तान का सोचेगी, तो दुश्मन की जरूरत नहीं है कि वो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। बैरूनी खतरात के लिहाज से पाकिस्तान आर्म फोर्स हम वक्त तैयार हैं। डोमेस्टिक लेवल पे जरूर कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ और दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, पोलिटिकल गवर्नमेंट ये मिलकर इंशाअल्लाह ताला पब्लिक जो है हमारी कौम एक पेज पर रहेगी और किसी सूरत दुश्मन को जो है वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने से बाज रखेगी। तो आज का जो चीफ आर्मी स्टाफ का विजिट है अलॉन्ग विद कोर कमांडर 10 कोर पिंडी जनरल इम्तियाज के साथ, ये इंतहाई खुशाइंदा और बड़ा पॉजिटिव लिया गया है और ये अक्रॉस पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद पाकिस्तान की जो अक़वाम है जो कि मुख्तलिफ रिलीजन बेस्ड हैं, वो तमाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचेंगी, जो कि हमेशा से सोचती चली आई हैं। और ये आज का विजिट जो है मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशाइंदा और बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। ब्रिगेडियर साहब ठीक है, साथ ही रहिएगा। हमें सैयद मोहम्मद अली साहब तजज़ियाकार हैं और मजहबी स्कॉलर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब उन्होंने भी ज्वाइन किया, तो उनसे भी बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जो बयान दिया, जो खिताब किया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत अहम है और इसी दिन की मुनासबत से जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत 3 अहम पैगाम दिए हैं आर्मी बिरादरी को भी और पाकिस्तान को भी, कि पाकिस्तान की जो सलामती है और खुशहाली और तरक्की है, उसके लिए हमें बैनुल मज़ाहिब जो हम आहंगी है और आपस में जो बर्दाश्त और एहतराम का मादा है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से कौमी सलामती की एक अहम तरीन जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे दुश्मन हैं वो यकीनन उनकी जो कोशिशें हैं उनकी भी उन्होंने निशानदेही की कि वो इसी हमारे मज़ाहिब के दरमियान हमारी सियासी लिसानी जो इख्तिलाफात हैं उनको एक्सप्लॉइट करके हमारे दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो इनको हमें भांपना, जांचना और नाकाम बनाना हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट कौमी सलामती की जिम्मेदारी है। और इस हवाले से उन्होंने इस मौके पे इस बात का भी इजहार किया कि जो कायद-ए-आज़म का विजन है, जिसमें पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के किरदार को बहुत अहमियत देता है और साथ ही साथ इस बात की तवक्को करता है कि वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती में जो उन्होंने किरदार अदा किया है वो करते रहेंगे। तो यकीनन मुस्तक़बिल में भी उनसे ये तवक्को की जाती है कि पाकिस्तान जो है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को न सिर्फ इज्जत, एहतराम और सलामती प्रोवाइड करता है,
बल्कि उनसे तवक्को करता है कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती में वो अपना रोल प्ले करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि आप देखें कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है जो कि हमारे मशरकी हमसाए में आपको नज़र आता है, जिसमें मज़ाहिब के नाम के ऊपर तंग नज़री, नफरत और एक्सप्लॉयटेशन और नस्ल कुशी की जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया भी इस बात को देखे कि पाकिस्तान का जो रोल है वो अपनी माइनॉरिटीज़ की तरफ कितना इज्जत के ऊपर, एहतराम के ऊपर और बराबरी के ऊपर मबनी है। उनको तमाम शोबों में कंट्रीब्यूट करने के, अपनी तरक्की के तमाम तर मौके हासिल है। पाकिस्तान में चाहे सियासी मैदान हो, दफाई मैदान हो, सफारती मैदान हो, कानूनी मैदान हो, आला तरीन ओहदों पर जो हमारी अक़लियतें हैं उनके मेंबरान पाकिस्तानी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह उनको मज़ीद मौके मैसर आएंगे। ठीक है मोहम्मद अली साहब, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की तरफ चलते हैं। मौलाना साहब, आप इस अहम दिन के मौके पर एक अहम खिताब जो आर्मी चीफ ने किया, इसे कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो एक अजीम पैगाम पूरे पाकिस्तान को दिया है और नेशन को दिया है, यकीनन आज इसकी ज़रूरत है। और आज वो जो वहाँ चर्च में गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासाद पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की, यकीनन आज का उनका जो पैगाम था वो हारमनी का था, यूनिटी का था, इत्तेहाद का था। और आज ज़रूरत भी इसी की है कि हम मिलकर आगे बढ़ें और दुश्मन के जो एजेंडे हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो जो चाहता है कि हम आपस में लड़ें और आपस में एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफ को पैदा करें, यकीनन उसको आज हमें रद्द करना होगा और उन साजिशों को और उन जो एजेंडे हैं उनको हमें ख़त्म करना होगा और अपनी पाक आर्मी और पाक अफवाज और सिपह सलार के साथ मिलकर इन साजिशों को जो है हमें ख़त्म करना होगा। मैं समझता हूँ कि आज जी ठीक है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात के बड़ा अहम पैगाम दिया। सैयद मोहम्मद अली साहब आपका और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब आपका भी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वफाक में 17 बड़ी वजारतें बोझ हैं, इक़्तिदार मिलने पर बंद कर देंगे, बचने वाले 300 अरब आवाम पर लगाएंगे। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा फर्टिलाइज़र, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब की सब्सिडी मज़दूरों और किसानों को देंगे। किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड देंगे। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाएंगे। वापडा के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं, नई हुकूमत को तनख्वाहें दोगुना करनी होंगी। हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस महंगाई और ये जो जिस तरीके से बिजली का बिल बहुत महंगा भी होता है और साथ साथ बिजली ही नहीं आता। हमने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, हमने सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, हमने पाकिस्तान के गरीब अवाम जिनका हक बनता है उनसे हमारा दावा है इंशाअल्लाह ताला कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू उनको 300 यूनिट्स बिजली पहुंचाएंगे। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। हमारा काम ये होगा इंशाअल्लाह ताला कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, वैसे हम तमाम तबका के लिए, हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। ये एक व्हीकल बनेंगे ताकि जो पसमानदा तबकात है जिनको ज़रूरत है हम उनको वो मदद पहुंचा सकें कि आइंदा 5 सालों में ये हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि अवाम की तनख्वाह में हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है। बल्ले के निशान की ऑफर हुई लेकिन हमने इनकार कर दिया, सदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का दावा।
بولے پی ٹی آئی میں کئی دوست آزاد امیدوار ہیں، جیت کر ہم سے مل جائیں گے۔ وفاق نے ہمارے حقوق ضبط کیے، وہ حاصل کرنے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لاڈلا تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن پارٹی جو ہے نا ادھر سے ادھر جانا، سیاسی لوگ جب الیکشن آتا ہے یا اس سے پہلے اپنے لیے میدان دیکھتے۔ پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹھاک، اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا۔ کسی کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائے؟ میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں، میں تمہاری شکل دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس صوبے کے لیے خدمات کیا ہے۔ 4 سال وفاقی حکومت رہی، یہ نوٹ کر لیں۔ اس صوبے کو 1 روپے بھی نہیں دیا، ایک سکیم بھی نہیں دی۔ ہمارا چلتے ہوئے کام بند کیے، ہمارے گیس کے کام بند کیے، ہمارے فنڈ بند کیے، ہمارے رائلٹی کے جو پیسہ تھا ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے ہم لڑتے رہے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا بلے کے انتخابی نشان سے متعلق دعویٰ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ کیا کہنا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا، یہ جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان خان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک کے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن ترجمان ہارون شنواری کے مطابق الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان بلے کی آفر نہیں کی ہے، نہ ہی کوئی پیشکش کی ہے، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے جو چیئرمین ہیں پرویز خٹک، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے انہیں آفر کی ہے انتخابی نشان بلے کی، جبکہ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسی پیشکش نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو کی ہے اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کو کی ہے۔ جی عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک بھر میں 28,626 امیدواروں نے قومی و صوبائی اسمبلی اور مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ قومی اسمبلی کے لیے ملک بھر سے 7,242 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ 471 خواتین بھی قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کرانے والوں میں شامل ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ مختلف شہروں میں امیدوار RO دفاتر میں پیش ہوئے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اپیلیں 3 جنوری تک کی جا سکیں گی۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے ٹرائبونل بھی تشکیل دے دیے گئے۔ اپیلوں پر فیصلے 10 جنوری تک ہوں گے۔ انتخابی نشان 13 جنوری کو دیے جائیں گے۔ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر IG اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز۔ وزیر اعظم آفس نے DC اور IG اسلام آباد کو تبدیل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے افسروں کے نام مانگ لیے۔